हरे कृष्णा, श्री राधे फ्रेंड्स। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, ये मेरा जो वीडियो है वो स्पेशली जन्माष्टमी के लिए है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी हम 6 और 7 सितंबर दोनों को मना सकते हैं। तो जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, जन्माष्टमी के दिन यदि व्रत रखना है तो कैसे रखेंगे, उसकी क्या विधि है, उद्यापन की क्या विधि है, वो आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। किस समय हुआ था और कब हुआ था? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो भादो माह के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में ऋषभ राशि में अष्टमी तिथि में दिन बुधवार को हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ये बता ही दिया है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा में हुआ था, हम सभी जानते हैं। एक ख़ास बात फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण का ये कौन सा बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 5250वां जन्म उत्सव है ये भगवान श्री कृष्ण का। अब हम बात करते हैं जन्माष्टमी मनाएं कैसे। तो फ्रेंड्स, सभी की ना अपनी एक अलग सोच होती है, लेकिन मायने रखता है भाव। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा भाव कैसा है। यदि हमारा भाव सच्चा है तो भगवान बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हमारा भाव और अधिक सच्चा है तो और कम विधि से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मायने नहीं रखता फ्रेंड्स कि आप इसको बहुत खर्चे के साथ मनाएं। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम श्री कृष्ण का जन्म मनाएं, और बाकी डिपेंड करता है कि भगवान श्री हरि नारायण ने लक्ष्मी कृपा किस प्रकार से की हुई है, उसी प्रकार हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताऊँगी कि मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, और जो भी मेरी तरह बिल्कुल सरल और कृष्णमय बनाना चाहते हैं अपनी जन्माष्टमी को, वो किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, जन्माष्टमी के दिन आपको एक दिन पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेनी होती है। पूरे घर को कृष्णमय बना देते हैं। उसके लिए आप कृष्ण की पेंटिंग, राधा की पेंटिंग, सब कुछ अच्छे से लगा सकते हैं, डेकोरेट्स कर सकते हैं फ्लावर से। जो भी बंधनवार हैं उनसे आप अपना घर अच्छे से डेकोरेट कर ले एक दिन पहले। अच्छा, एक दिन पहले फ्रेंड जब आप डेकोरेट कर लेते हैं तो आपको जन्माष्टमी वाले दिन फटाफट से बस भगवान की पूजा का अवसर मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम फास्ट रखते हैं तो किस प्रकार से रखते हैं। तो जिस दिन जन्माष्टमी होती है उससे एक दिन पहले फ्रेंड्स हमको सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। और जन्माष्टमी वाले दिन जब हम सुबह जागते हैं तो सबसे पहले हमें जो डेली रूटीन है उसे फॉलो करना होता है, जैसे नहाना धोना अपना। उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने होते हैं। फिर आपको संकल्प लेना होता है कि हे श्री कृष्ण, मैं इस व्रत को रखना चाहती हूँ आपके प्रेम और भाव के कारण। कृपया मेरी सहायता करें कि मैं मध्यम रात्रि अर्धरात्रि तक इसको पूर्ण रूप से रख पाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण को जब आप संकल्प ले रहे होते हैं तो संकल्प लेते समय या तो आपके हाथ में गंगा जल होना चाहिए, या कोई फूल होना चाहिए, या फिर आपके हाथ में दूर्वा घास होनी चाहिए, या कोई फल होना चाहिए। और ये आप संकल्प जब लेंगे तो आपको भगवान कृष्ण के सामने ही लेना है, ठीक है। और तुलसी दल भी हो सकता है आपके हाथ में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अब बात आती है कि हम किस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा करें। तो जैसा कि मैं फिर कहूँगी फ्रेंड्स, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका भाव क्या है। यदि आपका भाव अच्छा है तो भगवान थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस दिन क्या करते हैं, यदि हमारे घर में घर का कोई मंदिर है तो उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, डेकोरेट कर लें, फूल पत्ती या जो भी अदर डेकोरेशन सामान है उससे। अब मान लीजिए कि आपके घर में मंदिर है और नहीं भी है तो आप किसी एक कोने को पूर्व या उत्तर दिशा में भगवान की श्री विग्रह, प्रतिमा, पेंटिंग जो भी आपके पास है वो रखकर सुंदर सा सजा सकते हैं। भगवान का झूला भी उस दिन तैयार रखें। इस प्रकार से आप अच्छे से सजा सकते हैं। बात आती है कि जी ठाकुर जी हैं तो क्या करें। तो ठाकुर जी है तो और भी अच्छी बात है, आप भगवान ठाकुर जी को जो है सुबह स्नान करा के अच्छे से झूले पर बिठा दीजिए, सारे दिनों में झुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि अगर ठाकुर जी नहीं हैं, कृष्ण हैं, तो आप उनका भी स्नान कराएंगे, उनको भी तैयार करेंगे, नो डाउट। शालिग्राम जी हैं तो आप उनको भी झूला झुलाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं शालिग्राम जी, ठाकुर जी, कृष्ण भी नहीं है आपके पास, तो आप मार्केट से पेंटिंग ला सकते हैं छोटी सी, झूले के अकॉर्डिंग, उसको भी आप भाव के साथ झुला सकते हैं।
जब आप मंदिर को साफ़ सुथरा कर लेंगे फ्रेंड, तो उसमें आपके पूजा विधि का सारा सामान होना चाहिए, जैसे आरती, धूप, दीप, तुलसी पत्ते, फूल, फल और जो भी आपने भगवान के लिए प्रसाद बनाया है वो। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जन्माष्टमी वाले दिन हमको जो धनिया है, कोरिएंडर, उसकी बर्फ़ी बनानी चाहिए। तो वो फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहें, खीर, पूड़ी, हलवा, भगवान का भोग तैयार कर लें। पर आपको भोग नहीं करना है बिल्कुल भी ग्रैंड, क्योंकि आपका फास्ट है। आप सारे दिन फास्ट रखेंगे। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप इसे निर्जला भी रख सकते हैं रात 12 बजे तक, लेकिन मान लीजिए क्षमता नहीं है तो फ्रेंड्स आप जो है इसको बीच बीच में, जैसे दोपहर में फलाहार कर लिया, इवनिंग के समय आपने थोड़ा सा दूध, जल ले लिया, इस प्रकार से भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। चाय और कॉफ़ी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें फास्ट के दिन। तो जब आप मध्यम रात्रि में पहुंचेंगे तो इसका जो उद्यापन है, अब मैं आपको इसकी उद्यापन विधि बताती हूँ कि करना क्या है। उद्यापन विधि जो है वो ये है कि मध्यम रात्रि रात 12 बजे जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का आपको जन्म करना है। मंदिर के अंदर जाना है, उनको अच्छे से उठाना है, नहलाना है और पंचामृत से उनका स्नान कराना है। बड़े प्यार से लल्ला को ऐसे झुलाते हुए, जगाते हुए जगाना है और उनको स्नान वगैरह कराएं पंचामृत से। और फिर भगवान को जो है झूले में बिठाएं। झूले में जो आपने डेकोरेशन सब किया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, झूले को झुलाएंगे, उनकी पूजा, आरती, भोग। और याद रहे फ्रेंड्स, भोग जब आप लगाएं तो उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर हो, तुलसी दल ज़रूर हो, अन्यथा प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद भगवान को हल्के हल्के से झुलाएं और कोई भी एक स्लोगन गाएं। वैसे मेरा फेवरेट स्लोगन ये है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आप जो भी स्लोगन गाना चाहें वो गा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके भी आप झुला सकते हैं। ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, ये भी बोल सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग। जय कन्हैया लाल की, ये सबसे बेहतर है, यही आप गुनगुना सकते हैं। उसके बाद जो भी भजन, आप प्रेम से भगवान को अच्छे से उनकी झूला सेवा करें। झूला सेवा के बाद उनकी भोग सेवा, आरती सेवा करने के बाद स्पेशल जो भोग है वो मैं अब आपको बता देना चाहती हूँ, माखन मिश्री। प्रभु को भोग उसी से लगाएं और आप अपना जो फास्ट है उसी से ही ओपन करें, माखन मिश्री से। जब आप प्रभु को भोग लगा देंगे तो आपके घर में, फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी को पहले बांटें, प्रसाद को पहले बांटें और तब उसको पाएँ। तो जब सबको प्रसाद बांट देंगे जो बचेगा उससे आपको फास्ट ओपन करना है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि जो हमने दिन में भोग बनाया था क्या वो हम ग्राइंड कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग योर स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता क्या है। यदि रात्रि 12 बजे आपको लगता है कि मुझे प्रसाद, भोग, पूड़ी, खीर ये सब लेना है तो आप ले सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं मेरी क्षमता माखन मिश्री में ही है, मैं मॉर्निंग में स्नान इत्यादि करके सूर्य नारायण को जल अर्पित करके तब ग्रहण करूँगा या करूँगी, तो वो सबसे उत्तम है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना ये था कि एकादशी फास्ट और जन्माष्टमी फास्ट बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो विधि बताई है आप स्वयं देखिए, उसको कोई भी पर्सन रख सकता है, इतना भी हार्ड नहीं है फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना, कुछ ना कुछ खाते रहो पर व्रत करते रहो। ऐसा ना हो कि व्रत में हम ये बहाना करें कि हमें बीमार हैं, हम बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। यदि आप बीमार हैं तो आप एक वक्त सेंधा नमक का भी कुछ खा सकते हो, आलू वगैरह या कुछ भी। लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि फ़ास्ट ज़रूर रखें। फ़ास्ट वो हमारी बॉडी के लिए भी आवश्यक है, मेटेरियलिस्टिक भी बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक भी बहुत ज़रूरी, स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स फास्ट ज़रूर करें। इसमें ये ना हो कि हम इतना हार्ड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है फ्रेंड्स। जब आप भाव से करेंगे, आपको समर्पण से करना है, जब आप प्रेम से, समर्पण से कृष्ण को कहकर करेंगे कि हे कृष्ण मेरी सहायता करो, मैं आपके लिए व्रत रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर आप देखना स्वयं ही ये व्रत कितना ईजी हो जाता है। और जो मैंने आपको विधि बताई है उसको तो कोई भी रख सकता है। आप अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, जिनको भी रखवाना चाहिए फास्ट रखवा सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये कहा जाता है मनुष्य जीवन में, भगवान ने गीता में स्वयं अर्जुन को बताया कि मनुष्य जन्म में यदि उन्हें कोई फास्ट पसंद है तो वो एकादशी है और जन्माष्टमी है। तो हम लोग सारे संसार के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, हम अपना हर फ़र्ज़ निभाते हैं। तो डिवोटी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाएँ, कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि हमें उनके याद में, उनके नाम जप में भूख तक नहीं लगती। फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात रहेगी जो अभी अभी याद आई है कि इस दिन आपको जब फास्ट रखना है तो कोई भी एक ग्रंथ अवश्य पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता,
भागवत महापुराण यदि घर में नहीं है तो सुन ले, टीवी पे सुन ले, यूट्यूब पे सुने, कथा जिस भी आप कथावाचक की सुनना चाहें सुन सकते हैं, सुनना आवश्यक है। और जब ये भी ना हो तो चैंटिंग करें, हरे कृष्णा हरे रामा जपें, या कोई भी अपना फेवरेट मंत्र, मतलब पूरा दिन हमें भगवान का नाम जपना है। वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्यों जपना है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। इसलिए फ्रेंड्स पूरी तरह से ध्यान रखें कि पूरे फास्ट में आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ज़रूर लेते रहें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो विधि है जन्माष्टमी की कैसी लगी, ये सरल है या नहीं, ये प्लीज़ मुझे बताएं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो कैसे लग रहे हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।